राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। यल्लक्ष्मी शुकनारदादि परमाश्चर्यानुरागोत्सवैः प्राप्तं त्वत्कृपयैव हि व्रजभृतां तत्तत्किशोरी गणैः तत्कैङ्कर्यमनुक्षणाद्भुतरसं प्राप्तुं धृताशे मयि। श्रीराधे नवकुञ्जनागरी कृपादृष्टिं कदा दास्यसि। श्लोक का भावार्थ है, ग्रंथकार ने परम रस में जो किंकरी भाव है उसके विषय में बता रहे हैं और श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे चतुर शिरोमणि नव निकुंज की नायिका, मैं उस दास से प्राप्ति की आशा धारण किए हूँ जिससे प्रतिक्षण अद्भुत रस की प्राप्ति होती है और जिसे ब्रजवासियों की किशोरी गणों ने तुम्हारी कृपा से ही उल्लासपूर्ण प्रेम से प्राप्त किया, जो लक्ष्मी जी, सुखदेव जी और नारद आदि के लिए भी परम आश्चर्यपूर्ण अनुराग के उत्सवों से भरी हुई है। हे श्री राधे, आप मुझ पर कब कृपा दृष्टि करेंगी। ये इस श्लोक का, इस पद्य का भावार्थ है। टीकाकार कह रहे हैं, इस पद्य में श्री राधे नवकुंज नागरी, ये संबोधन है श्री राधा रानी के लिए। कैसी श्री राधा रानी, जो नवकुंज नागरी हैं, निकुंज में नागरी हैं अर्थात प्रियतम के संग में, श्याम सुंदर के संग में क्रीड़ा करने में बड़ी ही कुशल हैं, बड़ी निपुण हैं। ऐसी उन नव निकुंज की स्वामिनी श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना दास्य कब प्रदान करेंगी, क्योंकि उस दास्य भाव की प्राप्ति के लिए ही मैं यहाँ आशा धारण करके बैठा हुआ हूँ। कैसा दास्य चाहते हैं, तो उस परम रसमय दास्य भाव का, किंकरी भाव का इस श्लोक में ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं और उसी का टीकाकार अपने शब्द और भाव के माध्यम से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी यल लक्ष्मी शुकनारदादि परमाश्चर्यानुरागोत्सवैः, लक्ष्मी जी, जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए बड़े बड़े विद्वान भी तरसते रहते हैं और उनकी कृपा कटाक्ष का लेश ही मिल जाए, लेश मात्र पाने के लिए बड़े बड़े सदाचार आदि नियमों का, व्रतों का पालन किया करते हैं। जिन श्री सुखदेव जी, यहाँ 3 नाम लिए हैं, लक्ष्मी जी, सुखदेव जी और नारद जी, आदि से अन्यों को भी लिया है। तो लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है, जहाँ तहाँ जिनके लेश कृपा कटाक्ष के लिए लोग तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। और श्री सुखदेव जी, जिनके लिए सर्वत्र सुना जाता है, जिनकी सर्वत्र बड़ी महिमा है कि सुखदेव जी जैसा महापुरुष जो माया से सर्वथा अनावृत था, माया जिसका संस्पर्श नहीं कर सकी और जो प्रभु का सदा कीर्तन स्मरण करते रहते हैं। तीसरा नाम श्री नारद जी का लिया है। नारद जी जो साक्षात भगवान के अवतार ही माने गए हैं। तो इन तीनों के जो आदि हैं, यानी लक्ष्मी जी, सुखदेव जी और श्री नारद जी, इन तीनों के आदि ब्रह्मा, शिव और सनकादिक, ये भी जो कि परम अनुराग रूपा भक्ति के आचार्य हैं, वैष्णव संप्रदायों के आचार्य हैं, किंतु इनको भी जिससे परम आश्चर्य का अनुभव होता है, यानी वो प्रेम, वो अनुराग जो सुखदेव जी, नारद जी, लक्ष्मी जी और इनके जो आदि हैं, ब्रह्मा जी, सनकादिक महापुरुष और श्री शंकर जी, इन तीनों को भी जिनका अनुराग परम आश्चर्य में डालने वाला है,
कैसा अनुराग है जो उत्सव रूप है। और इन महापुरुषों को भी वह अलक्ष्य रहा, अप्राप्य रहा, जैसा कि भागवत जी में स्पष्ट वर्णन मिलता है। नायम श्रियोंग नितांतरते प्रसादः, कि लक्ष्मी जी को भी यह रस जो है प्राप्त नहीं हो सका। फिर स्वर्योषताम, स्वर्ग की जो अन्य अन्य देवियां हैं उनको प्राप्त होने की तो कोई संभावना ही नहीं दिखाई पड़ती है। जो साक्षात चरण संवाहिका हैं, साक्षात सेवा में रहने वाली हैं, उन श्री लक्ष्मी जी को भी ये एक आश्चर्य का विषय बना रहा, ये प्राप्त नहीं हो सका। और शुकदेव जी ने भी उस अनुराग की प्रशंसा की है। नारद जी ने तो सर्वत्र घूम घूम के ब्रज गोपियों को ही सर्वोत्तम भक्त निश्चित किया, जैसा कि उन्होंने अपने भक्ति सूत्र में एक निर्णय भी दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपियों से बढ़कर कृष्ण प्रेम में अन्य कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं पड़ता है। तो नारद जी ने भी इन ब्रज किशोरियों के अनुराग की, प्रेम की बड़ी प्रशंसा की है। इनके जैसा सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। शुकदेव जी ने तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में ही जहाँ तहाँ अनेक बार प्रशंसा की है। और ब्रह्मा जी ने भी तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि गतमांग्रि रजोभिषेकम, इन सब उक्तियों के माध्यम से अनेक बार ब्रह्मा जी ने प्रशंसा की है और उन जनों को सौभाग्यशाली बताया है जिन्होंने इस गोकुल में, इस वृंदावन में, श्री ब्रज भूमि में किसी भी प्रकार जन्म प्राप्त कर लिया है, यानी चाहे जिस योनि में जन्म प्राप्त कर लिया है और गोपियों की चरण रज से अभिषिक्त है, वो निश्चित रूप से महाभाग्यशाली जन हैं। तो ब्रह्मा जी भी उन गोपियों की, ब्रज किशोरी गणों की प्रशंसा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी प्रशंसा कर रही हैं, नारद जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, शुकदेव जी महाराज भी प्रशंसा कर रहे हैं, और उद्धव जी भी आसा महो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम, इस वृंदाटवी में कुछ भी गुल्मलता पत्र के रूप में हमें वास प्राप्त हो जाए, इस भाव से उद्धव जी महाराज ने भी गोपियों की चरण रेणु प्राप्ति की इच्छा की है कि किसी तरह इन गोपियों की चरण रज मिल जाए। और उद्धव जी ने ये घोषणा की है कि कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया, यानी ब्रज गोपियों जैसा सौभाग्य अन्य किसी का कहीं भी देखा नहीं गया। हमें कृष्ण की प्राप्ति का बड़ा, उनकी प्राप्ति का, उनके अनुराग की, उनके सख्य की प्राप्ति का बड़ा अभिमान था। उद्धव जी कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के प्राणप्रिय सखा हैं, अंतरंग सखा, इनको दैत सखा माना है भागवत जी में भागवतकार ने। तो इतना अंतरंग सखा और इतना श्री ठाकुर जी का अंतरंग अनुराग प्राप्त होने का उद्धव जी को गर्व था, अभिमान था। और उद्धव जी इस बात की स्वयं घोषणा कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण के सख्य और श्री कृष्ण के अनुराग की प्राप्ति का मुझे बड़ा अभिमान था, किंतु इन ब्रजगोपियों ने तो मुझे भी हरा दिया। मानो ये कहते हुए उद्धव जी के शरीर में रोमांच हो रहा है और सिर हिलाते हुए गोपी प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, और गोपी प्रेम का वर्णन करते हुए उसमें मग्न हो रहे हैं। तो ब्रज गोपियों की जो प्रीति है वो उत्सव के समान सदा स्थायी है। इसलिए उन किशोरियों के गणों के द्वारा, उन ब्रज गोपियों के द्वारा, आखिर ब्रज गोपियों की इतनी महिमा क्यों हुई, तो उसका कारण बताया, क्योंकि उन ब्रज गोपियों ने श्री राधा रानी का दास्य प्राप्त कर लिया था, श्री राधा रानी की दासी होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। और ये दास्य इन गोपियों को अपने किसी साधन के बल से नहीं, प्रत्युत श्री राधा रानी की एकमात्र कृपा से ही प्राप्त हुआ था। तो सदा आनंद स्वरूप व्यापक परब्रह्म ही ब्रज कहलाता है। इस वचन के अनुसार सभी धामों में श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का जो प्रेमास्पद है वो ये धाम ही है। जैसा कि स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में आया है, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्, अथवा सदानंदम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते। स्वयं सदानंद में जो परब्रह्म है वही इस व्यापक व्रज के रूप में प्रकट हुआ है, यानी वो परब्रह्म ही ब्रज कहलाता है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार सभी धामों में ब्रज श्रेष्ठ भी है, और सभी धामों की अपेक्षा श्री ठाकुर जी को ब्रज से अत्यधिक प्रेम भी है।
तो चूँकि स्वामी की विशेषता से धाम को भी विशेषता प्राप्त हो जाती है, इस सिद्धांत से ब्रज की जो महिमा है उसे अन्य कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सका। तो उस सदानंद स्वरूप व्यापक परब्रह्म नामक ब्रज को धारण करने वाले तथा उसका पोषण करने वाले वे गोप जिनके द्वारा श्याम सुंदर अलंकृत हुए हैं, यानी धाम से संबंध होने के कारण ब्रजवासियों की महिमा है, और श्री ठाकुर जी का धाम से संबंध है इसलिए धाम की महिमा है, और धाम से ब्रजवासियों का संबंध है इसलिए ब्रजवासियों की महिमा है। ये बात ब्रह्मा जी स्वयं प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत जी में कहे हैं, एषाम घोष निवास नाम उद्भवान किम देव रातेति नश्चेतो विश्व फलात्। हे नाथ, हे देवरत, इन घोष निवासियों ने यानी ब्रजवासियों ने जैसा त्याग और जैसा समर्पण दिखाया है उसकी हम कहाँ तक महिमा कहें। जिन्होंने आपके लिए यद धामार्थ सुरित तनय प्राणाशयास्तत्म कृते, जिन्होंने अपना धाम, जिन्होंने धन, जिन्होंने अपना सखा, अपने प्रियजन, अपनी आत्मा, पुत्र, लोक परलोक और प्राण तक आपको अर्पित कर दिए हैं, आप इनके प्रेम के बदले इनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो जिन ब्रजवासियों का ऐसा त्याग और ऐसा समर्पण आपके प्रति है, तो निश्चित रूप से इनका जो आपके प्रति प्रेम है उस प्रेम की कोई तुलना संसार में कर नहीं सकता। और उन ब्रजवासियों की ही ये किशोरियाँ हैं, अर्थात जो यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार ने ब्रज किशोरी शब्द का प्रयोग किया है, वे तत्त किशोरी गणे, ये कौन सी किशोरियाँ हैं? ये उन्हीं ब्रजवासियों की किशोरियाँ हैं जिस ब्रज से श्री ठाकुर जी को बहुत प्रेम है, जिन ब्रजवासियों की चरणरज की इच्छा ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और उद्धव जी जैसे परम जो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी जन हैं, वे भी सदैव किया करते हैं। उन ब्रजवासियों की जो ये किशोरियाँ हैं यानी जो कन्याएं हैं, उनके अनुराग का वर्णन किया जा रहा है। कैसा अनुराग है उनका श्री कृष्ण में? तो बोले त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपी गीत में उन्होंने स्वयं कहा है कि यदि हम श्री कृष्ण को एक त्रुटि भर भी न देखें, एक त्रुटि समय का बहुत सूक्ष्म हिस्सा होता है, एक क्षण का 3000वां हिस्सा त्रुटि कहलाता है। तो एक त्रुटि भर ये गोपियाँ जब कृष्ण को नहीं देखती, श्याम सुंदर गौचारण के लिए चले जाते हैं, तो इतना सा समय उनको ऐसा लगता था जैसे कितने युगों का अंतराल हो गया, युगांतर, वो एक पलकांतर का समय युगांतर की भांति प्रतीत होता था। तो कैसा ये विलक्षण प्रेम है, ये इन सिद्धांतों के, इन शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो कृष्ण को न देखने पर उनके लिए ऐसा लगता था अनेक युग बीत गए, और वे श्री कृष्ण द्वारा किए गए कार्यों का प्रेमांध होकर अनुकरण करती हैं। महारास लीला का प्रसिद्ध प्रसंग है, जब श्याम सुंदर अंतर्हित हो जाते हैं रास के मध्य से, तो गोपियाँ वहाँ उन्मत्त होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती हैं। कभी पूतना लीला का अभिनय करती हैं, कभी तृणावर्तोद्धार लीला का अभिनय करती हैं। तो जिनके अनुभव के विषय में श्याम सुंदर ने स्वयं कहा है, रास पंचाध्यायी का प्रसिद्ध श्लोक है, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट तद्वह प्रतियातु साधना, कि आप लोगों ने जो त्याग और जो समर्पण किया है, जिन दुर्जर श्रृंखलाओं का भंजन किया है मेरे निमित्त, जो कि दुर्जर हैं, जिनसे संबंध हटना या जिनका आत्यंतिक नाश होना संभव नहीं दिखाई देता, लेकिन उनको वृष्ट नहीं संवृष्ट अर्थात आपने भली भांति तोड़ दिया। यानी घर परिवार की आसक्ति को गोपियों ने एक झटके में भली भांति तोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत आसक्ति रह गई हो, संवृष्ट से तात्पर्य है एकदम संबंध अलग हो गया था संसार से, घर परिवार से। तो उनका ये समर्पण देख के स्वयं यहाँ भगवान ने कहा कि आपके इस प्रेम का ऋण का परिशोध में कर नहीं सकता। तत्त किशोरी गणई है, यहाँ तत्त शब्द का ये अभिप्राय है कि मानो ग्रंथकार कह रहे हैं कि उन किशोरियों में मैं किन किन का नाम लूँ, वे सबकी सब एक जैसी हैं, उन सबका प्रेम एक से एक श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ तत्त किशोरी गणई, गण कहकर उस यूथ को का यहाँ
उस यूथ के विषय में बता दिया कि वो जो पूरा का पूरा यूथ था, उन किशोरी गणों का पूरा जो समूह था, उसका हे कृष्ण आपके चरणों में ऐसा प्रेम था कि आप स्वयं कहते हैं कि इस प्रेम का बदला मैं कभी चुका नहीं सकता। तो पहले तो कृष्ण एक ही उनके प्रेमास्पद के रूप में जाने गए थे, फिर उनकी आसक्ति परम प्रेमास्पदा समान माधुर्य और ऐश्वर्य वाली श्री प्रिया जी में देखी गई। यहाँ ग्रंथकार उन ब्रज की किशोरियों को इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि पहले तो उन गोपियों का श्री कृष्ण में प्रेम हुआ और फिर श्री कृष्ण के प्रेम की पूर्णता ये दिखाई दी कि वह प्रेम फिर उनका पलटकर श्री राधा रानी के चरणों में हो गया। यानी जो श्याम सुंदर की भी जो परम प्रेमास्पदा हैं, उनके समान माधुर्य और ऐश्वर्य वाली हैं, उन श्री राधा रानी में इन ब्रज की किशोरियों का परम प्रेम हो गया। युगल माधुरी को देखकर वे अपने आप में लज्जा का अनुभव करने लगी और उनके हृदय से सकामता निकल गई। एक जो कामना उन गोपियों के मन में थी वो श्री राधा रानी को पाकर निकल गई। पहले तो गोपियों का भाव श्री ठाकुर जी के प्रति कांता भाव का था कि हम ही इनकी रमणियाँ हैं, हम ही इनकी वल्लभाएँ हैं। पर जब उन ब्रज की किशोरियों ने श्याम सुंदर के साथ श्री राधा रानी को देखा तो उनके हृदय से जो सकाम भाव था कृष्ण के प्रति वो निकल गया। ठीक वैसे जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार का निलय अपने आप हो जाता है, तो ऐसे ही श्री राधा रानी को देखकर श्याम सुंदर के प्रति जो सकाम भाव था भी गोपियों का, वह भी अपने आप वहाँ से चला गया। तो ऐसी उन श्री राधा रानी का आश्रय यानी गोपियों के प्रेम को निष्काम बनाने वाला जो तत्व है वो राधा तत्व है। तो उन्होंने श्री प्रिया जी का आश्रय लिया उन गोपियों ने, जिसका ग्रंथकार पहले ही वर्णन कर चुके हैं। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य, उन्हीं ब्रज गोपियों ने, उन्हीं ब्रज किशोरी गणों ने श्री राधा रानी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया, जिसे श्याम सुंदर भी चाहते हैं। और ऐसा राधा रानी के चरणों का दास्य उन ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ, प्रिय गुणों के साथ प्राप्त हुआ। और भावोत्सव के साथ श्री राधा रानी का उन्होंने भजन किया और उनको भजन करते हुए देखकर राधा रानी ने कृपा पूर्वक उन गोपियों को अपना किंकरी भाव दे दिया, दासी भाव दे दिया। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से, क्योंकि राधा सदानिधि ग्रंथ के पूर्व पद्य में हम सुन चुके हैं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। श्री राधा रानी के जो चरण है ना वो रस काम धेनु है, जो चाहेगा उसको वो रस प्रदान कर देंगी, हर एक को रस प्रदान कर देंगे। लेकिन बस शर्त यही है कि भावोत्सव से उनका भजन करो श्री राधा रानी का। तो यहाँ इस भावोत्सवेन से ये स्पष्ट होता है कि श्री राधा रानी का जो दास्य है, राधा रानी के चरणों का जो दासी भाव है, वो उनकी कृपा से ही मिल सकता है। किसी साधना के महत्व के बल से नहीं मिल सकता। किसी भी साधना का बल का अभिमान यदि आपके अंदर है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि राधा रानी के चरणों का दासी भाव तो केवल और केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि राधा रानी के प्रति किंकरी भाव में ऐसा कौन सा सबसे बढ़कर आनंद है जिसके पीछे आप कहते हैं कि सब कुछ त्याज्य है, सब कुछ छोड़ देने योग्य है। तो जिस दास्य की, राधा रानी के दास्य की, उनके चरणों के दास्य भाव की आप बार बार बात कर रहे हैं, उस राधा रानी के चरणों की दासी बनने में या दास बनने में आखिर मिलता क्या है, ऐसा कौन सा आनंद मिलता है। तो उस पर यहाँ टीकाकार कहते हैं कि उस दास्य भाव में अनुक्षण, अनुक्षण माने हर क्षण एक विलक्षण रस है जो वाणी का विषय नहीं है। अरे आप कहते हैं कौन सा रस मिलेगा, अरे श्री राधा रानी तो अनेकानेक रसों की समुद्र हैं, रस ही नहीं रसों का समुद्र मिल जाएगा। जैसा कि पूर्व पद्य में ग्रंथकार कह चुके हैं, श्री राधा रानी वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुर अमृतच्छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फरत में हृदय केली सिंधु। श्री राधा रानी चतुरता की समुद्र हैं, अनुराग और रस की समुद्र हैं, वात्सल्य का समुद्र हैं, घनीभूत कृपा की समुद्र हैं, लावण्य की समुद्र हैं और शाश्वत रहने वाली कांति के रूप की सिंधु हैं। केली क्रीड़ाओं, अनेकानेक लीलाएं जिनसे प्रकट होती रहती हैं, उन अनेकानेक लीलाओं की समुद्र हैं। ऐसी श्री राधा रानी है। तो यदि उन श्री राधा रानी का दास से मिल जाए तो कितने ही रस के समुद्र आपको स्वतः मिल जाएंगे।
कितने ही रसों के समुद्रों का आस्वादन करने का सहज में अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसके अतिरिक्त भी ग्रंथकार ने अन्य पद्यों में श्री राधा रानी के विषय में कहा है, लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुरत छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रतिकेली विलास सारे, राधा विधे मम मनोखिल सार सारे। राधा रानी लावण्य का सार है, रस का जो समुद्र है उसका जो सार है वो श्री राधा रानी है, सुख के समुद्र की एकमात्र सार श्री राधा रानी है, करुणा के समुद्र की सार राधा रानी है। जैसे समुद्र का मंथन करके उसकी सार वस्तु को निकाला जाता है, तो लावण्य की समुद्र नहीं, लावण्य रूपी समुद्र का जो सार है और उस सार का भी कोई समुद्र बने वो श्री राधा रानी है। राधा रानी मधुर छवि वाले रूप के समुद्र की भी सार हैं, चतुरता की सार हैं, प्रेम क्रीड़ा विलास की सार हैं और समस्त सारों का सार श्री राधा रानी का नाम है। तो राधा नाम में कितना रस है, स्वयं श्री राधा रानी कितने रसों की स्वरूप हैं। तो उनका दास्य जो व्यक्ति ले लेगा, यानी उनके चरणों का जो आश्रय ले लेगा, तो उसे कितने ही रसों का हर क्षण आस्वादन करने का अवसर मिलेगा। अथवा एक पद्य है सुधानिधि जी में, पादस्पर्श रसोत्सवम। श्री ठाकुर जी राधा रानी के अगर चरण छूने का अवसर मिल जाए श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर के लिए श्री जी के चरणों का स्पर्श ही उत्सव है। कहीं से अगर जरा भी अवसर मिल जाए चरण छूने का, तो चरण छू के उन्हें ऐसा लगता है उनके मन में जैसे आज कोई उत्सव हो गया। तो श्री जी का जरा सा स्पर्श कृष्ण को मिल जाए तो वही उनके लिए रसोत्सव बन जाता है, रस का एक भव्य उत्सव बन जाता है। ऐसी वे श्री राधा रानी हैं। और बहुत से यहाँ पद्यों का उल्लेख किया है टीकाकार ने, यत किंकरीषु बहुशः खलुका गुवाणी अथवा संकेत कुंज मनु पल्लव। ये जो पद्य हैं, इन पद्यों का टीकाकार ने स्मरण किया है। इन पद्यों में श्री राधा रानी की विलक्षण लीला का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। यत किंकरीषु बहुशः खलुका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलेः तस्याः कदा रसनिधिर वृषभानुजाया तत्केली कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। श्याम सुंदर कैसे जो मोर मुकुट धारण करने वाले हैं, वो भी दीनता पूर्वक राधा रानी की दासियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। ऐसी उन रस की समुद्र श्री वृषभानु नंदिनी के लीला के कुंज भवन के आंगन में मुझे कब झाड़ू लगाने का अवसर प्राप्त होगा, यानी वहाँ मुझे कब सोहिनी सेवा प्राप्त होगी, ऐसी ये गोपियाँ इच्छा कर रही हैं। तो इन पद्यों में श्री राधा माधव की जो आनंदमय केली है और क्रीड़ा के कल्लोलों का जो विलास है, उस विलास का स्मरण ग्रंथकार ने किया है। प्रिया प्रियतम प्रसन्न होकर परस्पर लीला कर रहे हैं, यही गोपियों का सबसे बड़ा उत्सव है, सुख है। यानी राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों को परस्पर वे किसी लीला में नियुक्त देखें, लीला में संलग्न देखें, यही इन ब्रज गोपियों का सबसे बड़ा उत्सव है। तो यहाँ ललिता आदि तो नित्य सिद्ध परिकर है, और जिन किशोरियों का वर्णन यहाँ ग्रंथकार ने किया है, ये साधन सिद्धा गोपियाँ हैं। साधक जनों को यहाँ ये शिक्षा देने के लिए ग्रंथकार ने इस बात का वर्णन किया है कि ऐसा मत समझो कि राधा माधव के सेवा में तो नित्य परिकर ही रहता होगा, ललिता वैशाखा आदि महासखियाँ ही हैं, हम लोगों का प्रवेश वहाँ कैसे होगा। तो यहाँ किशोरी गणी जो शब्द का प्रयोग किया है, इन किशोरी गणों से साधन सिद्धा गोपियाँ ग्रंथकार का लक्ष्य है कि नित्य सिद्धा गोपियाँ जो नित्य परिकर ललिता विशाखा आदि वो तो हैं ही, पर देखो ब्रज किशोरी गणों का भी यहाँ प्रवेश हो गया, साधन सिद्धा गोपियों का भी यहाँ प्रवेश हो गया। तो इसलिए राधा रानी के चरणों के दास्ता की आशा लेकर जो लोग पड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि घबराना नहीं। यहाँ नित्य सिद्ध परिकरों में विद्यमान भाव से अन्य भी वैसे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यानी यदि आपने भी राधा रानी के चरणों के दास्य की भाव से आप भी इस भूमि में पड़े हुए हैं, तो जहाँ ललिता विशाखा आदि नित्य सिद्ध सखियों का प्रवेश है, वहाँ आप भी सम्मिलित हो जाएंगे। और इसी बात की पुष्टि के लिए गोप्यैक भावाश्रयाः श्री वृंदावन नागरी पशुपस्त्री भाव लभ्य परम, ये सब पद्य कहे हैं। अर्थात साधक भी नित्य सिद्ध परिकर में सम्मिलित हो सकता है। यहाँ इस भूमि में जो इस आश्रय से पड़े हैं श्री जी के,
आपका प्रवेश भी नित्य लीला में सहज हो सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए ये भाव यहाँ इनका स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे हैं। एक अन्य बात कहते हैं टीकाकार कि अन्य स्त्री जाति की वहाँ पहुँचने की योग्यता नहीं है, यानी बाकी की तो किसी ऐसा नहीं कि सभी स्त्रियों का प्रवेश ही उस लीला में हो जाएगा। ब्रज में जन्म लेने पर भी, और ऐसा भी नहीं कि ब्रज में जिसका जन्म हो गया उसको भी उस लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। ब्रज में जन्म लेने के बाद भी श्री राधा रानी से संबंध अवश्य होना चाहिए। ब्रज में जन्म लेने के बाद या ब्रज में आने के बाद भी अगर श्री जी से कोई संबंध नहीं हुआ तो फिर इस लीला में प्रवेश नहीं होगा। तो फिर कौन सा संबंध श्री राधा रानी के प्रति रखें? तो टीकाकार कहते हैं सभी संबंधों में श्री राधा रानी की दासी बनना ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए गोपियाँ भी अपने कामिनी भाव को छोड़कर, कांता भाव को छोड़कर यहाँ दासी बन गईं। पहले गोपियों ने महाराज में गोपी भाव की सिद्धि की है, किंतु जब श्री जी को लेकर श्याम सुंदर अंतर्धान हुए हैं और एकांत में जब राधा रानी मिली हैं गोपियों को, तो गोपियों का वहाँ भाव, गोपी भाव से वे सखी भाव में आ गईं और वहाँ पूर्ण उनका जो प्रेम है वो निष्काम बन गया। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही श्री राधा रानी की दासी बनना चाहती हूँ और मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब तक कोटि काम कमनीय, यानी करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होता है, तभी तक लगता है तुम्हारी ये निष्ठा बनी हुई है। तो बोले नहीं नहीं, श्याम सुंदर का दर्शन करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमें राधा रानी की दासी बनना है, क्योंकि हे श्री राधे, आपकी कृपा से क्या अजित काम को जीतने वाले श्री कृष्ण को जीतना कठिन होगा? अर्थात बिल्कुल कठिन नहीं है। श्री ठाकुर जी जो हैं वो काम को जीत लेते हैं, उन काम को भी जीतने वाले जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे कमनीय श्री कृष्ण भी सामने हों तो दास्य भाव की निष्ठा यह कहती है कि हमें तो केवल श्री राधा रानी की ही कृपा दृष्टि चाहिए, अन्य किसी की नहीं। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि इस तरह से राधा रानी की दासी जब मैं बन जाऊंगी तो एकांत में प्राप्त हुए दिव्य काम से भी मैं विचलित नहीं होंगी, यानी एकांत में मुझे दिव्य काम विचलित नहीं कर पाएगा जब मैं राधा रानी की एक परिपक्व दासी बन जाऊंगी, एक पक्की दासी बन जाऊंगी। फिर इस पद्य के इस एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं टीकाकार, तत्कैंकर्य त्वत्कृपयैव ही व्रजभृताम। यहाँ ये 3 शब्द हैं, ब्रजभृताम, त्वत्कृपया और एव ही। तो इन शब्दों में ब्रजमात्र में वास की निकटता होने पर भी एकमात्र श्री प्रिया जी की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये बता रहे हैं व्रजभृताम, यानी आपको ब्रजवास भी मिल गया तो भी त्वत्कृपया, श्री राधा रानी की कृपा से, एव ही माने निश्चित ही, ब्रज में जन्म भी मिल गया तो भी राधा रानी की कृपा से ही राधा रानी के चरणों के दास्य भाव की सिद्धि होगी। केवल ब्रज में जन्म होने मात्र से या केवल ब्रज में आकर रहने मात्र से श्री जी का दास्य नहीं, श्री जी का दास्य तो श्री जी की कृपा से ही सिद्ध होगा, केवल ब्रजवास मात्र से नहीं। क्योंकि ब्रजवास से तो अन्य रस, वात्सल्य, सख्य आदि भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ केवल दास्य भाव का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। केवल श्री जी के दास्य भाव में ही वे डूबना चाहते हैं। और एक कारण बता रहे हैं कि दास्य भाव पहले प्रकट नहीं था, क्योंकि पहले लीला भी प्रकट नहीं थी। पर जब से श्री राधा रानी यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गेहे, जब से इस बरसाने में, वृषभानु भवन में बरसाने में लाडली जी का प्राकट्य हुआ है, श्री राधा रानी की लीला प्रकट हुई है, तब से उनके दास्य भाव की महिमा प्रकट हो गई। तो दास्य भाव पहले अप्रकट था क्योंकि लीला अप्रकट थी। अब जब लीला प्रकट हो गई तो ब्रज गोपियों के अनुराग द्वारा उसकी प्राप्ति और उस दास्य भाव की महिमा प्रकट हो गई। अब जब दास्य भाव की इतनी महिमा रसिकों की वाणी, ग्रंथों के आश्रय से सुनने को मिल रही है तो उसमें विवेकी साधक को रुचि करनी चाहिए। फिर यहाँ एक आंतरिक अर्थ यानी लीला परक अर्थ टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक का। ये इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ स्पष्ट किया, सामान्य अपना जो भाव। अब विशेष भाव जो लीला परक आंतरिक अर्थ है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री प्रिया जी राधा रानी श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के कुंज में विराजमान हैं और
एक उनकी अंतरंग सखी अपने हाथ से उनके श्री विग्रह की स्नान सेवा के लिए रुकी हुई है कि श्याम सुंदर से ये मिलन हो जाए, उसके बाद मैं राधा रानी को स्नान कराऊं। पर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर परस्पर ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसी चर्चा आपस में हो रही है, एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहते। तो उस समय वो सखी बड़ी व्याकुल हो जाती है और प्रेम से राधा रानी को उपालंभ देती है कि हे श्री राधे, प्रिय के अंक में विराजमान होने से आप परम सौभाग्यशालिनी हैं, नव निकुंज के विलास में कुशला हैं। यानी यहाँ जो ये संबोधन था, श्री राधे नव निकुंज नागरी, ये संबोधन श्री राधा रानी के प्रति सखी कर रही है कि हे नवीन नवीन कुंजों में क्रीड़ा करने वाली चतुर नागरी, हे श्री राधा रानी, प्रियतम के अंक में विराजमान हो, आपका परम सौभाग्य है। आप अब कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करो, जिससे मैं श्रृंगार सेवा के बाद की, अब आपको स्नान कराना है, उसके बाद श्रृंगार कराना है, फिर आपके भोजन की, राजभोग की, फिर चरण आदि सेवा आदि, ये सब व्यवस्थाएं मुझे करनी है, अन्य भी बहुत सी सेवाएं करनी हैं। तो पहले तो आपने अन्य सखियों को ये मौका दिया था, अन्य सखियों ने आपको स्नान कराया था, किसी और ने चरण सेवा की थी, किसी और ने राजभोग की सेवा की थी, तो वो उन सखियों का परम सौभाग्य है। तो यहाँ अन्य से तात्पर्य वही ब्रज किशोरी गण हैं जिनको आपने ये अवसर दिया, ब्रज की उन किशोरियों को, ब्रज की गोपियों को। जो सेवा मेरी थी, यानी मुझ अंतरंग सखी सहचरी की जो सेवा थी, वो सेवा आपने ब्रज की अन्य किशोरियों को दे दी। यानी जो ब्रज की मुख्य यूथेश्वरियाँ हैं, उनको आपने अपने श्री अंग की स्नान आदि सेवाओं में संलग्न कर दिया और आपकी कृपा से उनको दासी भाव का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे द्वार पर आपने खड़ा करके उनके हाथों से आपने कृपा पूर्वक सेवा स्वीकार की, क्योंकि आपकी आज्ञा और आपकी इच्छा के बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उस समय के आनंद से अपनी उत्सुकता का मैं क्या वर्णन करूं। यानी ये सखी नित्य सिद्धा सखी है और ये श्री जी की कृपा करुणा पर विचार करके बड़ी गदगद है, प्रसन्न है कि आपके साक्षात श्री अंग के आपको स्नान कराने की, श्रृंगार कराने की, आपको वस्त्र पहनाने की जो एकदम अंतरंग सेवाएं हैं, वो सब आपने कृपा पूर्वक ब्रज की गोपियों को, ब्रज की किशोरी गणों को प्रदान की। कैसी हैं वे किशोरी गण? तो कहते हैं लक्ष्मी। यहाँ ये लक्ष्मी सारिका का नाम है, मैना का नाम है, शुक से तो स्पष्ट ही है, अर्थात यहाँ तोते। नारद जी कौन है? बोले इस कुंज में जो कोकिलाएं बैठी हैं यही नारद जी हैं। और ये सब लक्ष्मी जी, सुखदेव जी, नारद जी यहाँ इस निकुंज में शुक के रूप में, सारिका के रूप में, कोकिलाओं के रूप में इस स्नान कुंज में पिंजरों में बैठे हुए हैं और ध्यान निष्ठ हैं, क्योंकि शांत भाव के उपासक हैं, तो आराम से आंख बंद करके श्री राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं। तो जिनकी सेवा को देखकर सारिका आदियों को भी अनुराग हो आया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो हम भी श्री स्वामिनी की कृपा से इनके मध्य में कोई सखी बनकर इनकी श्री मूर्ति की सेवा करें, ऐसी ये सखी इच्छा कर रही है, अभिलाषा कर रही है और मन में प्रार्थना कर रही है, हे स्वामिनी जी, आपने मुझे कुंज के द्वार पर खड़ा कर दिया है, मैं सेवा का ये विच्छेद सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप कृपा करें और मुझे शीघ्र अपना दास प्रदान करें। तो इस तरह से सेवा में संलग्न जनों की यहाँ पराकाष्ठा दिखाई गई है और दास्य भाव की महिमा बताई गई है। अब श्री राधा रानी की सेवा में तो और भी बहुत सी पदवियां हैं, तो राधा रानी की सचिव क्यों नहीं बन जाती, सचिव बनने की इच्छा क्यों नहीं करती? लोक में देखा जाता है हर व्यक्ति ऊंची पदवी चाहता है, दास दासी बनना, नौकर चपरासी का भाव ये कोई नहीं चाहता। तो राधा रानी की मंत्री बनने की, सचिव बनने की इच्छा क्यों नहीं करती हैं? तो सखी कहती है कि राधा रानी की जो दास्य भाव है, दास्य भाव की पदवी है, वो सबसे उत्कृष्ट है। मंत्री बनने में भी वो सुख नहीं है जो राधा रानी की दासी बनने में है, क्योंकि दासी बनने पर ही राधा रानी की जो अंतरंग श्रीअंग की सेवा है वो प्राप्त हो सकती है, सचिव बन के वो सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सखियाँ श्री राधा रानी के दास्य भाव को ही सबसे श्रेष्ठ मानती हैं, क्योंकि दास्य भाव में स्वामी का एक विशेष विश्वास पात्र भाव जग जाता है, भाई ये हमारा दास है, ये विश्वसनीय है, तो उससे वो एक अंतरंग लगाव हो जाता है। तो यहाँ स्वामिनी की विश्वास पात्रता, ये सब दुर्लभ गौरव
वो प्राप्त करना चाहती है। और यही सब दुर्लभ गौरव रूप कृपा दृष्टि की ये सखी याचना कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि आपने इससे पूर्व भी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर की है, यानी इससे पहले भी मैंने आपकी दास्य भाव से सेवा की है, उससे भी कुछ अधिक मुझ पर अब आप कृपा दृष्टि करें, पुनः सेवा में लें। तो प्रतिक्षण अद्भुत रस वाला ये कैंकर्य या दास्य है, यानी इस दास्य भाव में हर क्षण अद्भुत रस है। ये दास्य भाव कभी पुराना नहीं होता, यहाँ कोई सेवाएं पुरानी नहीं होती। तो ये जो दास्य की याचना यहाँ सखी कर रही है, ये विशेष दास्य है। विशेष दास्य से तात्पर्य जहाँ युगल सरकार यानी राधा माधव साथ में भोजन कर रहे होंगे, साथ में शयन कर रहे होंगे, वहाँ तक भी इस दासी का प्रवेश है। ये उस दास्य भाव की याचना ये दासी कर रही है। तो आगे श्री राधा चरण संवहन का वर्णन आगे ग्रंथकार अग्रिम पद्य में करेंगे। जैसे कोई अंतरंग सचिव दूसरों को सेवा करता हुआ देखकर स्वयं सेवा करना चाहता है और स्वामी से निरंतर साथ रहते हुए भी आगंतुक की भांति पूछता है, अतिथि की भांति पूछता है कि क्या मैं भी आ जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करूं। वैसे ही यहाँ ये सखी का कथन कौतुक है, यानी ये सखी नित्य सेवा में उपस्थित रहती है पर फिर भी एक कौतुक है, एक लीला का कौतुक है, रस है, इसलिए बार बार श्री जी से यहाँ याचना कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दास्य भाव में प्रवेश नहीं है, उसका दास्य भाव में प्रवेश है, पर फिर भी कौतुक पूर्वक पूछती है कि मैं फिर से आपकी सेवा में आ जाऊँ, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो इन किशोरी गणों की भांति मैं भी आपकी सेवा करूँ। तब सखी के ये प्रेम भरे वचन सुन के राधा रानी द्रवित हो जाती हैं। सखी बोली, हे श्री जी, हमारा आनंद तो आपके ही आनंद के लिए है, आप आनंदित हैं तो हम भी आनंदित हैं। तो श्री राधा रानी ने उस समय प्रियतम के ऊपर भुजा रखी हुई थी और सखी बोली, आप मेरे ऊपर कब कृपा दृष्टि करेंगी। तो श्याम सुंदर के अंश से अंक से अपना हाथ उठाकर श्री राधा रानी ने मानो उसको आशीर्वाद दे दिया। हर्ष से राधा रानी बोली, ले जो तुझे चाहिए था, तेरी अभीष्ट वस्तु यानी जो रसमय किंकरी भाव मेरे चरणों का तू चाहती थी वो मैं तुझे प्रदान करती हूँ। ऐसा कहकर द्रवीभूत चित्त से राधा रानी ने इस सखी को, अपनी इस दासी को, वह विशेष दास्य भाव जहाँ सह भोजन और सह शयन जैसी अंतरंगतम लीलाओं में भी इसका साक्षात प्रवेश है, ऐसा विशेष रसमय दास्य भाव श्री जी ने कृपा पूर्वक इस सखी की याचना पर उसको प्रदान किया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी आपने सुना ब्रह्मादि, नारदादि, शुकादि ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद गोपियों की प्रशंसा सुनिए। उसके बाद जिन गोपियों ने महाराज प्राप्त किया, उसके बाद वे गोपियाँ जो राधा दास्य प्राप्त कर चुकी हैं, उनकी महिमा सुनिए। क्रम से सबसे महत्वपूर्ण है राधा दास्य, गोपी बनने से भी बड़ा, और वो दास्य उनकी कृपा से मिलता है। सर्वोच्च राधा दास्य ही है, गोपी भाव तो ही है। ब्रह्मादि प्रशंसा करते हैं, किंतु किशोरियों में भी राधा दास्य सबसे महत्व का है। और वो कब हमें मिलेगी ये आशा है। यही प्रसंग आज सवेरे भी हम चर्चा कर रहे थे कि आश्चर्य है कि द्वापर में कृष्ण लीला भई, उसके बाद 5000 वर्ष बीत गए, फिर द्वापर आया, द्वापर भी बीता, कलयुग आया, उसमें भी 600 वर्ष बीते,
अन्य विठलनाथ आदि प्रकट हुए, वो भी बीता। और एक पद आया, चिकसोली में चना चुराए। ये पद पढ़ के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कलयुग में चना बोए गए, उसके चोरी किया कृष्ण ने। इस तरह से क्रम से फिर अली केशोरी जी का पद आया कि अली केशोरी जी अभी भय हैं 600 साल पहले, और उन्होंने जो शतक लिखा वो वही है जो द्वापर लीला से मिलता है। तो ये आश्चर्य हम चर्चा कर रहे थे कैसे हुआ। और इसी तरह से क्रम से चलते चलते किशोरी अली जी की शतक के बाद ये श्लोक प्रकट हुआ कि वही कहीं करे हम चाहते हैं। यानी आज भी वो उपलब्ध है जो जीव गोस्वामी सनातन के समय में था, जो द्वापर में मिला उनको, वो एक आश्चर्य की बात थी। कलयुग में मिला, वही कृष्ण द्वापर में दुर्लभ थे, लेकिन अब कलयुग में सनातन जीव को प्राप्त हुए, और वही कृष्ण क्रमशः किशोरी जी को प्राप्त हुए, और वही लीला अब चल रही है। ये सब कैसे होता है ये हमारे भी समझ में नहीं आया। मैं चर्चा कर रहा था कि जो अनादिकाल से श्री कृष्ण तत्व प्राप्त नहीं था, द्वापर में हुआ। द्वापर में जो प्राप्त था वो आज 600 साल पहले आचार्यों के समय में थे, और वही लीला चल रही है। काल के क्रम से जो असंभव मालूम पड़ती है, और वही अभी वृषभानपुर शतक में प्रकट हुआ। इससे पता पड़ता है काल वाल कुछ नहीं है उनकी कृपा के सामने, और वही कृपा यहाँ राधा दास में प्राप्त होती है कलयुग के जीवों को। तो असंभव कुछ नहीं है। हम लोगों को राधा दास से प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, और वो गोपी भाव जिसको ब्रह्मा भी प्रशंसा करते हैं, चाहते हैं, वो सबसे आगे है श्री जी के दास से, और वो प्राप्त हो जाता है इस कलयुग में। इसलिए क्रम से समझते समझते, विश्वास होते होते ऐसा विश्वास होता है, तो राधा दास की हमको भी कामना करनी चाहिए, अब वो प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।